हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। क्या आप सच में परमेश्वर के साथ ही चल रहे हैं या आप अनजाने में रोज ऐसे पाप कर रहे हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है? आज हम बाइबल के अनुसार 7 ऐसे पापों के बारे में जानेंगे जो आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग रोज करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये कुछ ऐसे पाप हैं जो आप रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, जिस वजह से आप इसको करते करते आपकी आदत बन गई है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप ये पाप कर रहे हो। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आपको सच्चाई बताने और दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि आज हम अपनी गलतियों से अगर नहीं सीखेंगे या अपनी गलतियों के द्वारा जानकर उसको अगर अपने जीवन से गलतियों को नहीं हटाएंगे, तो हो सकता आने वाले समय में ये धीरे धीरे इतना बड़ा पाप बन जाएगा कि आप फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार चल ही नहीं पाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अपनी गलतियों को पहचानें, और जब आप गलतियों को पहचान पाएंगे तब आप उसके अंदर बदलाव भी ला सकते हैं और अपने जीवन को पवित्रता में चला भी सकते हैं। तो इसके लिए आज के वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर एक मसीह को अपने जीवन में जांचना चाहिए, जिसके द्वारा वो पाप में गिर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। हमारे वीडियो के अंदर जितने भी बाइबल से वचन लिए जाते हैं, जो रेफरेंस लिए जाते हैं, उन वचनों को जब मैं बोलता हूं तो वो शॉर्ट में होता है। मैं चाहता हूं कि जो रेफरेंस मैं आपको देता हूं उसको लेकर आप अपने बाइबल से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं जो भी वचन लेता हूं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूं। लेकिन आप लोग ज़रूर उसके रेफरेंस को देखकर अपने बाइबल के अनुसार उस वचन को पढ़िए। वीडियो में जो स्क्रीन पर आपको वचन दिखता है उसको देखकर आप ये मत समझिएगा यही पूरा वचन है, क्योंकि शॉर्ट में हम लेते हैं, इसीलिए हम उनके मुख्य मुख्य चीजों को लेते हैं। बाकी पूरा वचन आप अपने बाइबल में से ही देखें, यही सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है या पहला पाप जिसे हम कहते हैं वो है घमंड। आज के समय में घमंड बहुत सारे लोगों में आता है, बहुत सारे विश्वासियों के अंदर भी घमंड आ जाता है, और कई बार ये घमंड किसी को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर घमंड आ गया है। यानी कि वो ऐसे काम कर रहे हैं जो घमंड के काम है, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं चलता है। अगर आप नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 18 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर वचनों में इस प्रकार हम पाते हैं कि घमंड से नाश होता है और आत्मा की ऊंचाई से, यानी कि ज्यादा वो करने से आपका पतन होता है। ठीक है, पतन हो जाता है, इस तरह से बाइबल बताती है। यानी कि इंसान के अंदर जब घमंड आ जाता है तो वो उसको पतन की ओर लेकर जाता है। यह नीति वचन सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया, जिसने जीवन में एक सिद्धांत बनाया कि क्या करना। उसने चेतावनी दी कि देखो भाई, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड हमेशा क्या होता है, पतन का कारण बनता है। जब इंसान खुद को सही और सबसे बड़ा समझने लगता है और परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहता, अपने ही डिसीजन लेना, हर बात में खुद को ही महान दिखाना, तब क्या होता है, वो घमंड में चलने लगता है। तो अगर आप एक विश्वासी होकर आपको लगता है कि सब कुछ आप सही करते हैं, आपको प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, आप जो डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के वो आपकी अगुवाई कर देता है, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते हो, फिर भी आपको लगता है सब कुछ सही हो रहा है, तो ये घमंड की बातें हैं। एक विश्वासी का पहचान है कि वो प्रार्थना करके ही सारे कार्यों को करता है, और अगर बिना प्रार्थना के कुछ कर रहे हो और आपको लग रहा है आप सही करते हो और सही हो भी रहा है, तो ये घमंड की बात है। वह क्या होगा, उसका गिरने का कारण बनेगा। ये घमंड आपके गिरने का कारण बन सकता है। इसीलिए घमंड एक ऐसा पाप है जो धीरे धीरे मनुष्य को परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो इसमें इतना लिप्त हो जाता है कि फिर वो वापस नहीं आ पाता। तो समय रहते हैं, अभी आपके समय है, आप वापस आ जाइए ना, अंत में आपको दिक्कत होने वाला है। अब हम दूसरे पॉइंट के या दूसरे पाप के बारे में अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है क्षमा ना करना। जी हाँ, बहुत सारे लोगों में एक आदत होती है कि वो किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। दूसरा जब व्यक्ति आपके विरोध में कुछ बातें करता है, कुछ बोलता है, आपको भला बुरा बोलता है, आपके विरोध में बातें करता है, तो कई बार लोग उसको क्षमा नहीं कर पाते। देखिए, परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 14-15 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से आपको मिलेगा, इसीलिए यदि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यानी परमेश्वर चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के पापों को भी क्षमा कर देता है तो परमेश्वर उसके किए हुए पापों के प्रति भी क्षमा देगा। जब आप अपने जीवन में गलतियों को करते हैं, आप कई बार क्षमा मांगते, प्रार्थना करते, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, तो क्या आपने उसको क्षमा किया जिसने आपके विरोध में कार्य किया? जब आप पाप करते हैं तो आप किसके विरोध में कर रहे हैं? परमेश्वर के विरोध में, और आप परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं।
लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके विरोध में कुछ गलत किया उसको आप क्षमा नहीं कर रहे, तो क्या ये पॉसिबल है? ये एक ऐसा पाप है जो आज 90% विश्वासियों के अंदर है। अगर आप खुद के अंदर झांक के अभी देखेंगे, अभी अगर मेरी बातों को सुनते समय आप खुद को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को आपने क्षमा नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, नहीं तो आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को क्षमा करें। ये जो वचन हमने पढ़ा मत्ती की किताब में, ये वचन यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में और इस तरह से सिखाते हुए हमें बताया कि भाई प्रार्थना अगर करना चाहते हो और प्रभु आपकी सुने तो आप दूसरों को क्षमा करना भी शुरू कर दो। तो आज से अपने जीवन में बदलाव लाओ। मतलब अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो खुद हम जब प्रार्थना करते, क्षमा मांगते हैं, तो हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी जैसे दूसरे व्यक्ति की है जिसे हम क्षमा नहीं कर रहे। यानी परमेश्वर हमें भी क्षमा नहीं करेंगे, इसीलिए क्षमा करना ज़रूरी है। अब हम तीसरे पॉइंट की या तीसरे पाप की जब हम बात करते हैं तो वो है चिंता और डर। ये एक तरीके से मैं पाप के कैटेगरी से हटाकर एक डर की कैटेगरी में इसको रखना चाहता हूं, और जो डर जाता है उसके जीवन में पाप हो ही जाता है। तो इस तीसरे पॉइंट में हम जब देखते चिंता और डर, मत्ती की किताब 6:34 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है इसीलिए कल की चिंता मत करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। परमेश्वर कहते हैं कि कल की चिंता मत करो। बहुत सारे विश्वासी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो वचन सुनते हैं, चर्च में इन्हें बताया जाता है कि चिंता मत करो, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, पक्षियों को देखो उन्हें कौन खिलाता है, परमेश्वर खिलाता, तो तुम क्यों चिंता करते हो। इतना सुनने के बाद भी आपके अंदर एक डर होता है कि कल कैसे होगा, परसों कैसे चलेगा, परिवार कैसे होगा, ये सब बातों का एक बोझ आपके अंदर आ जाता है। प्रभु कहता है इन सबको छोड़ो, मेरे वचन के अनुसार चलो। ये पर्वत का उद्देश्य जो हम देखते हैं ना कि परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश दिया, इस पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने बहुत सारी बातें बताई जहां यीशु मसीह ने भरोसा करना सिखाया। किस पर? परमेश्वर पर। देखो मेरे प्रियो, चिंताएं तो आती रहेंगी, लेकिन हमारे पास जो आशा है वो जगत के लोगों के पास नहीं है। वो क्या है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। चिंता करना नहीं है, परंतु चिंता किसका? परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर पे भरोसा करना हमारे लिए बेहतर है। विश्वास की कमी नहीं आनी चाहिए। जब आप चिंता करते हैं तो आपके विश्वास की और भरोसे की कमी वहां पर दिखाई देती है, और जब आप चिंता नहीं करते हैं तो आपके विश्वास में बढ़ोतरी वहां दिखाई देती है। तो आज से चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में डालिए और प्रार्थना कीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे नंबर की। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है दूसरों को जज करना। देखिए यहां पर जब मैं जज करने की बात कर रहा हूं तो न्याय करने की बात नहीं कर रहा हूं। न्याय अलग चीज है और दूसरे को जज करना, न्याय करके सजा सुनाना एक अलग चीज है, लेकिन दूसरे की कमियों को देखना एक अलग चीज है। लेकिन जब अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि हमें मनुष्य के अनुसार देखना है, परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार। जैसे परमेश्वर हमारे जज करता, वो जज की बात यहां नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब मैं वीडियो बनाता हूं बोलता तुम कौन होते हो जज करने वाले। तो मैं उस जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं जो परमेश्वर करता है, परंतु मैं यहां पर मानुषिक दृष्टि में कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मत्ती की किताब 7 अध्याय के 1 में लिखा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि हर बात में दोष मत लगाओ, जैसे कोई गलत शिक्षा दे रहा तो भी मत बोलो, कोई बुरा कर रहा है तो भी मत बोलो, कोई वचन को तोड़ मरोड़ के सिखा रहा है तो भी मत बोलो। नहीं मेरे प्रियो, यहां पर जब हम जज करने की बात पढ़ते हैं तो यह संदर्भ पहाड़ी उपदेश में का एक हिस्सा है जो यीशु मसीह ने दिया था दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को। यानी कि अगर हमारे जीवन में कमी है, हम गलत चल रहे हैं, हम वचन के विरोध में चल रहे हैं, हम वचन को उल्टा सीधा करके जीवन में लागू कर रहे हैं और हम दूसरों को कमियों को देख रहे हैं, दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसा जज नहीं करना है। अगर आप परफेक्ट है वचन में, आप सही रीति से वचन का फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरे की कमियों को आप उसे बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में ये कमी है। वो जज करना नहीं है ये। लेकिन जज करना क्या है कि खुद की दृष्टि में तो हम बुरे हैं लेकिन दूसरों को हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो दूसरों को जज करना एक अलग है, लेकिन जब हम खुद गलत होकर दूसरे की कमी दिखाते हैं वो अलग है। तो अगर आप वचन में चलते हैं तो आप किसी और को भी सही मार्ग दिखा पाएंगे। जैसा बाइबल बताती है कि पहले तो अपनी आंखों का लट्ठा देख, तब तो अपने भाइयों की आंखों का तिनका देख पाएगा। तो उसी प्रकार का जीवन होना चाहिए। दूसरों की गलतियों को पकड़ना आसान तो होता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारी गलतियों को भी देखते हैं। इसीलिए पहले हमें देखना है खुद कैसे हैं, उसके बाद अगर हम सही निकले तो हम दूसरों को भी सही कर सकते हैं। तो ये दूसरों को जज करना भी एक तरीके से पाप में गिरने का कारण है अगर आप सही जीवन नहीं जीते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, जिसको लेकर बहुत सारे लोग इसमें गिर जाते हैं। वो पॉइंट नंबर 5 क्या है? वचन सुनना लेकिन मानना नहीं। ये है पॉइंट नंबर 5। आज के समय में विश्वासी लोग वचन बहुत सुनते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन में अगर याकूब की पत्री 1:22 पर लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो,
और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो, जो वचन आप सुनते हैं, जो प्रचार आप सुनते हैं, अगर उसके अनुसार आप जीवन नहीं जीते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, खुद को जरूर आप धोखा दे रहे हैं। याकूब विश्वासियों को क्या कह रहा है? कर्म से जोड़कर समझा रहा है कि भाई तुम्हारा जो विश्वास है वो सुनने से और करने से दोनों में होना चाहिए। केवल सुनना नहीं है, उसको निभाना भी है। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उसको ओबे करना या उसको मानना भी जरूरी। अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो वचन का सुनना आपके लिए व्यर्थ होगा। तो ये भी एक तरीके से पाप में गिरा देगा बाद में। अगर आप वचन में नहीं चलते हो तो शैतान आपकी कमजोरी को देखकर, समझकर आपको पाप में गिरा देगा। तो वचन को मानना भी है, सुनना भी है, तो मानना भी है। तो ये 5 पॉइंट था। अब हम छठे पॉइंट को देखेंगे। छठा पॉइंट क्या है? दिखावा। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ों में दिखावा होता है ना। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं कपटियों के समान। यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 23 के 27 में कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुते हुए कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं परंतु भीतर से मरे हुओं की हड्डी और सब प्रकार की अशुद्धता से भरे हैं। देखो, परमेश्वर कहता है कि कपटी लोगों के बारे में, फरीसी लोगों के बारे में, ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं परंतु अंदर से वो गंदगी में भरे हुए, यानी कि सारी गंदगी, जैसे हड्डी, जो भी कब्र के अंदर होता है, इस तरह की चीज़ें से भरी हुई है। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या सिखाता है कि धार्मिकता के जो लोग हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को विश्वासी दिखाते हैं, लेकिन उनका जीवन विश्वास के अनुसार दिखावटी जीवन होता है। कलीसिया में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन खुद के जीवन में वो नशा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, झूठ, बहुत सारी चीज़ें जो वचन की, वो सब कर रहे हैं। लेकिन वो संडे को आते हैं, व्हाइट शर्ट पहन के आएंगे, साफ सुथरा दिखेंगे, हेलो जय मसीह की, कैसे हो, ऐसे बात करेंगे जैसे उनसे पवित्र धरती पे कोई हुआ ही नहीं है। इस तरह का जीवन जीते हैं। बाहर से अच्छा दिखना, अंदर से सही होना, परमेश्वर दिल देखता है। ये समझिए, आप बाहर से भी आप अच्छे हो, अंदर से भी आप अच्छे होने चाहिए। अगर बाहरी दिखावटें हैं तो आप भी कपटी, सदूकी और फरीसियों के समान बन जाएंगे। अब हम अंतिम पॉइंट को देखेंगे, जो 7वां पॉइंट है। वो 7वां पॉइंट क्या है? वो है आधा अधूरा समर्पण। बहुत सारे लोग हैं आज कलीसिया में, जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग आधा अधूरा समर्पण करते होंगे। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 का 16 में लिखा है, इसलिए कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, वरन गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, ना तुम ठंडे हो और ना तुम गर्म हो, तुम क्या हो? तुम गुनगुना हो। लेकिन प्रभु कहता है, या फिर तुम ठंडे रहते तो ठीक था, या गर्म रहते तो ठीक था। ये बीच का जो होता है ना, बहुत डेंजर होता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जब इस संदेश को लौदीकिया की कलीसिया के बारे में दे रहे थे, वो बता रहे थे कि तुम्हारा मन जो है वो क्या अधूरा समर्पण है। वचनों के अनुसार चलते नहीं हो, खुद को विश्वासी कहते हो, वचन के अनुसार पालन नहीं करते हो, दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हो, परमेश्वर पे पूरा विश्वास आपका नहीं होता है। अगर आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो आधा गर्म आधा ठंडा मिलके गुनगुना बन गए हो, तो परमेश्वर आपको जो है ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए अपने जीवन को देखिए, या फिर आप संसार की चीज़ों में जीवन जिए, जो करना है करिए, पाप करना करिए, बुरा करना करिए, चलते रहिए, या फिर आप पूरी तरह से बाइबल को फॉलो कीजिए, पाप से परे रहिए, झूठ से परे रहिए, बुराई से परे रहिए, इन सबको कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका जीवन मसीह के अनुसार नहीं होगा। तो ये 7 ऐसे पॉइंट या 7 ऐसे चीजें जो आपको पाप में गिरा सकती है, जिसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। यह वीडियो आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं बना रहा हूं कि आप दोषी हैं, परंतु आपको जांचना है इन वीडियो को देखने के बाद, बल्कि बदलने की कोशिश करना है। अगर इन पापों में से या इन पॉइंट्स में से कोई भी आपके जीवन में है, तो आज परमेश्वर के पास लौट आएं और प्रभु से क्षमा मांगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए खुद को समर्पण करें। और आप अगर आगे सच्चाई में चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी आपके जैसे सच्चाई में चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।